नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भी अब फर्जी सर्टिफिकेट का खेल जबरदस्त रंग लेने लगा है। यह पूरा मामला याद दिलाने लगा है पुणे के पूजा खेड़कर आईएएस का कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आश्रय वह आईएएस बन बैठी थी। क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का मामला दोहराया जा रहा था जो समय रहते क्या पकड़ में आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, फर्जी तरीके से बनवाकर मेडिकल में प्रवेश लिया गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस तरह के प्रमाण पत्र के दर्जनों मामले हैं, लेकिन जो 3 मामले सामने आए हैं उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश गुप्ता की बेटी का नाम सामने आया है और इसलिए मामला तूल पकड़ने लगा है कि सरकार रहते सत्ता किस तरीके का खेल खेल रही है, सत्ता से जुड़े लोग किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हालांकि सत्ता से जुड़े लोगों के जमीन घोटाले, बलात्कार और दूसरे मामले किसी से छिपे नहीं हैं, दैहिक शोषण के भी मामले हैं। लेकिन ये जो मामला है बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता सरकंडा निवासी सतीश गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। सरकंडा से 2 लोग हैं, एक सतीश गुप्ता तो दूसरा सूरज मिश्रा। इनकी भी बेटी है भाव्या मिश्रा। इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस के तहत सर्टिफिकेट बनवाया है फर्जी तरीके से। और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो सुहानी सी का है। यानी आप ये 3 नाम फिर से एक बार सुन लीजिए, सुभांशी गुप्ता, भाव्या मिश्रा और सुहानी सिंह। सुहानी सिंह सुधीर कुमार सिंह की बेटी है, ये सीपत की है। यानी ये तीनों मामले बिलासपुर के हैं, बिलासपुर तहसील कार्यालय का। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एमबीबीएस प्रवेश के बाद वेरिफिकेशन का खेल हुआ, यानी मिलान किया गया तो पता चला कि तहसील कार्यालय में ये नाम ही नहीं है। यानी बाबू के स्तर पर तहसीलदार गरिमा सिंह के हस्ताक्षर से ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और पता चल गया है कि गरिमा सिंह का जो हस्ताक्षर इस फर्जी सर्टिफिकेट में दिख रहा है वह नकली है, बनाया हुआ है। और इस मामले के सामने आते ही बाबू को तो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या होगी कार्रवाई, सत्ता के दमदार नेता जुड़े हों इस मामले में तो देखने की बात होगी। दरअसल मामला तब उजागर हुआ जब तहसीलदार गरिमा ठाकुर के नाम से जारी किए गए 7 प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर की जांच की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से दर्ज हस्ताक्षर तहसीलदार के असली हस्ताक्षरों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। इससे साफ हो गया कि प्रमाण पत्र फर्जी है, नकली है। इनमें जिन छात्राओं का नाम सामने आए, यकीन मानिए कि उन छात्राओं का उतना दोष नहीं होगा। वे अपने दम पर ये खेल नहीं खेल सकती, इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े लोगों का हाथ है। और चर्चा तो इस बात की है कि इन 7 प्रमाण पत्र के खेल में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुप्ता का हाथ है। वे ही ये पूरा खेल खेले हैं बाबू और कुछ माफियाओं के साथ मिलकर है। और कहा जा रहा है कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह का खेल होता रहा है। अब मामला पकड़ाने के बाद क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी, कोई अलग से जांच समिति बनेगी, क्योंकि मामला सिर्फ बिलासपुर तक का नहीं है। और याद कीजिए आपकी किस तरीके से पूजा खेड़कर को लेकर पूरा देश में बवाल कटा था, किस तरीके से इस आईएएस बनने के फेर में पूजा खेड़कर ने पूरी साजिश रची थी। तो क्या डॉक्टर बनने के लिए भी इसी तरह की साजिश रची गई थी? और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सतीश गुप्ता नहीं और भी लोग शामिल हैं। ऐसे में जो बिलासपुर तहसील कार्यालय का जो खुलासा हुआ है उसके बाद देखना है कि सरकार इस पूरे मामले में
क्या करती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगह यही इसी तरह का खेल हुआ है। चूंकि वेरिफिकेशन कराती है नीट के मामले में, इसलिए ये मामला खुल गया, लेकिन ऐसे कई मामले हैं। और यह बात भी किसी से छिपा नहीं है कि कई डिप्टी कलेक्टर से लेके कई लोग जो बकायदा सरकारी नौकरी कर रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र के आश्रय, चाहे जाति प्रमाण पत्र का फर्जी का मामला हो या दिव्यांग प्रमाण पत्र के फर्जी का मामला हो। दिव्यांगों ने तो लगातार आंदोलन भी किया है इस मामले को लेकर। तब देखना है कि आने वाले दिनों में यह मामला कहां तक पहुंचता है। धन्यवाद।